ओम शांति। आज बाबा विशेष माताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा आज माताओं से कहते हैं कि रहना तो माता रूप में ही है, लेकिन क्या बन के रहना है। तो आज बाबा माताओं को कहते हैं कि जगत माता बन के रहना है। फिर बाबा माताओं को बेहद की स्थिति में स्थित होने की भी बात कह रहे हैं। हाँ, तो देखो बाबा क्या कहते हैं कि रहना सिर्फ हद के माता रूप में नहीं है। हाँ, कि सिर्फ हद के माता रूप में नहीं रहना है, लेकिन जगत माता बन के रहना है। फिर बाबा माताओं की महिमा भी करते हैं कि माता बिना पालना नहीं कर सकते हैं, और साथ साथ यह शिक्षा भी दे रहे हैं कि नष्ट मोहा बनना है, और जो भी लोक मर्यादाएं रही हुई है, कर्म बंधन की रस्सियां है, हाँ, ममता के धागे जो भी बंधे हुए हैं, तो उन सबको बाबा के साथ इतना स्नेह हो कि वह स्नेह की अग्नि में ही जल जाए, स्नेह की अग्नि में ही वह समाप्त हो जाए। फिर आज बाबा देखो हम बच्चों को एक विशेष शिक्षा देते हैं। तो बाबा ने आज कहा है कि एक एक में विशेष गुण को देखना है, और विशेष गुण को देखते क्या करना है, वह स्वयं में धारण करना है। तो क्या होगा, सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि हर किसी में, हाँ, बाबा के हर बच्चे में कोई न कोई तो विशेष गुण होता ही है। तो वह विशेष गुण देखेंगे और वह धारण करेंगे तो क्या होगा, सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। और जो भी दूसरी बातें हैं, जो भी व्यर्थ बातें हैं, वह भी समाप्त हो जाएगी। तो आज बाबा ने यह ड्रिल भी सिखाई है कि 1 सेकंड में निराकारी और 1 सेकंड में साकारी। तो यह भी अभ्यास करना है और इस अभ्यास को भी बढ़ाना है। तो आज की हम 15 सितंबर 69 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। अव्यक्त वाणी का सार है, याद के आधार पर यादगार। आवाज से परे जाना है, व बाप को भी आवाज में लाना है। आप सब आवाज से परे जा रहे हो और बाप दादा को फिर आवाज में ला रहे हो। आवाज में आते भी अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो, तो फिर आवाज से परे रहने की कोशिश क्यों। अगर आवाज से परे निराकार रूप में स्थित हो, फिर साकार में आएंगे तो फिर औरों को भी उस अवस्था में ला सकेंगे। देखो बाबा कहते हैं कि पहले आवाज से परे निराकार रूप में स्थित होना है, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर फिर साकार में आना है। तो ऐसा करने से औरों को भी उस अवस्था में ला सकेंगे। 1 सेकंड में निराकार, 1 सेकंड में साकार, ऐसी ड्रिल सीखनी है। अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। तो हम 1 सेकंड के लिए स्वयं को एकदम निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में स्थित करेंगे, और 1 सेकंड में साकारी। जब ऐसी अवस्था हो जाए तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार हो। अपने आप का साक्षात्कार किया है, ब्राह्मण रूप में तो हो ही। अगर अपना साक्षात्कार किया है तो क्या अपने नंबर का साक्षात्कार किया है। और कोई भी आपका रूप है जिसका साक्षात्कार किया है। अपने असली रूप को भूल गए। वर्तमान समय आप किस रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो। बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय आप किस रूप से युक्ति युक्त सर्विस कर सकते हो, तो वह है जगत माता। आज तो विशेष माताओं का ही प्रोग्राम है ना। रहना माता रूप में ही है, सिर्फ जगत माता बनना है। बाबा देखो आज माताओं को कहते हैं कि रहना तो माता रूप में ही है, लेकिन जगत माता बन के रहना है।
माता बिना पालना नहीं कर सकते। आज माताओं को किस लिए बुलाया है? वर्षे के अधिकारी बन चुकी हो कि बनना है? वारिस बन चुकी हो कि बनने आए हो? वारिस है तो वर्षा तो है ही, कि वारिस बनी हो मगर वर्षा नहीं मिला है? वर्षे के हकदार तो बन चुकी हो, अब किस कार्य के लिए आई हो? बाप दादा ने जरूर किसी विशेष कार्य के लिए बुलाया होगा। स्टडी तो अपने सेवा केंद्र पर भी करते रहते हो, कोर्स भी पूरा कर चुके हो, मुख्य ज्ञान की पढ़ाई का भी पता पड़ गया है। बाकी क्या रह गया है? अब नष्ट मोहा बनना है। बाबा आज माताओं को कहते हैं कि मुख्य ज्ञान की पढ़ाई का भी पता पड़ गया है, लेकिन बाकी क्या रह गया है? तो अब नष्ट मोहा बनना है। नष्ट मोहा तब बनेगी जबकि सच्ची स्नेही होगी। जैसे कोई भी चीज को आग में डालने के बाद उसका रंग रूप सब बदली हो जाता है ना, तो जो भी थोड़े आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं, कर्म बंधन की रस्सियां, ममता के धागे जो बंधे हुए हैं, उन सबको जलाना है। इस स्नेह की अग्नि में पड़ने से यह सब छूट जाएगा। बाबा कहते हैं कि स्नेह की अग्नि में पड़ने से यह सब छूट जाएगा। तो अपना रंग रूप सब बदलना है। इस लगन की अग्नि में पड़कर परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो। जो चीज जल जाती है वो फिर खत्म हो जाती है, देखने में नहीं आती। ऐसे अपने को परिवर्तन लाने की हिम्मत है। आप सबकी यादगार अब तक भी कायम है। आपकी यादगार का आधार किस बात पर है? जितनी जितनी याद है उतनी उतनी सबकी यादगार बनी हुई है, अब तक भी कायम है। आपकी याद के आधार पर आप सबकी यादगार बनी हुई है। अगर याद कम है तो यादगार भी ऐसे ही होगा। अगर यादगार कायम रखने का प्रयत्न करना है तो पहले याद कायम रखो, फिर उस आधार पर यादगार बनेगा। बाबा कहते हैं कि यादगार कायम रखना है तो उससे पहले याद को बाबा के साथ योग यह कायम रखना होगा, फिर उस आधार पर यादगार बनेगा। हर एक के विशेष गुण पर हर एक का ध्यान जाना चाहिए। एक एक का जो विशेष गुण है वो हर एक अगर अपने में धारण करे तो क्या बन जाएंगे? सर्वगुण संपन्न। जैसे आत्मा रूप को देखते हो ना, तो जब कर्म में आते हो तो हर एक के विशेष गुण तरफ देखो। बाबा कहते हैं कि दूसरे को आत्मा के रूप में देखते हैं, तो जब कर्म में आते हैं तो हर आत्मा के विशेष गुण की तरफ देखना है, क्योंकि देखो बाबा के हर बच्चे में कोई न कोई विशेष गुण है ही। तो फिर और बातें भूल जाएगी, गुणों को ही अपने में भरने का प्रयत्न करना है। आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है। चंद्रमा के जो गुण हैं वो अपने में धारण करने ही है, परंतु चंद्रमा का सूर्य के साथ संबंध भी गहरा होता है। तो चंद्रमा जैसा संबंध और गुण धारण करने हैं। और चंद्रमा का कर्तव्य कौन सा है? शीतलता के साथ साथ रोशनी भी देता है। बाबा कहते हैं कि आज माताओं को चंद्रमा का टीका लगाया है। तो चंद्रमा का विशेष गुण क्या है? वह शीतलता भी देता है और साथ साथ रोशनी भी देता है। लेकिन चंद्रमा का गहरा संबंध सूर्य के साथ होता है। तो बाबा कहते हैं कि उसके जैसा संबंध और गुण धारण करने हैं। अच्छा, अब विदाई। अच्छा, ओम शांति।